प्यारे बच्चों, आइए आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती का पाठ 9 डिजिटल इंडिया पढ़ें। बच्चों, डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाला एक बेहतरीन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सशक्त समाज और अर्थव्यवस्था को एक डिजिटल रूप देना है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इसी क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों की उपस्थिति में इसे लॉन्च किया गया था। आइए इस कविता का मूल भाव समझें। आधुनिक युग में इंटरनेट का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। विज्ञान प्रौद्योगिकी अर्थात उद्योग में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी के आधार पर उसका विकास करना, बैंक, स्कूल, अस्पताल आदि हर क्षेत्र डिजिटल माध्यमों से काम को पूरा किया जाता है। ऐसे में जरूरत है गांव, कस्बों आदि में भी इंटरनेट का विस्तार हो, जिससे हमारा पूरा भारत डिजिटल बन सके। आइए इस कविता के शब्दार्थ देखें। पुण्य, पवित्र, विकास, उन्नति, धरा, धरती, उपहार, तोहफा, सुविधा, साधन, पैदावार, उपज, साकार, सच करना, सीमित, सीमा में बंधा हुआ, विस्तार, फैलने का भाव, अध्याय, पाठ, प्रकरण, संचार, संबंध स्थापित करने का साधन, प्रतिभावान, विलक्षण बौद्धिक शक्ति वाला। आइए पहले हम इस कविता का सस्वर वाचन करें। आओ भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। स्कूलों संस्थाओं को इंटरनेट का उपहार मिले, पाकर विश्व ज्ञान सभी विद्यार्थी प्रतिभावान बने। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, चलो मिलकर बनाए इस देश को डिजिटल इंडिया। विकास शहर तक सीमित ना हो, गांवों में अब बदलाव हो, जन जन को जन जन से जोड़े, संचार का विस्तार करें। गांव शहर हो इंटरनेट सुविधाएं ऐसी प्रदान करें, ले सहयोग किसान भाइयों से, फसलों की पैदावार बढ़े। बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास, जल्द ही झुकाएगा कदमों पर जहां को, ऐसा है विश्वास। आओ भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। आइए अब इस कविता का अर्थ ग्रहण करें। आओ भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। बच्चों, इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि आइए हम सब मिलकर भारत में एक नया अध्याय जोड़ दें। कहाँ जोड़ दें? भारत की पुण्य धरा पर। भारत की धरती जो पवित्र है, इस धरती में विकास का एक नया अध्याय जोड़ दें, अर्थात विकास के एक नए रास्ते की ओर भारत को ले जाएं। मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। हम उस सपने को, जिसमें हमने देखा था कि हमारा देश भारत जो है डिजिटल बन जाएगा, आओ हम सब मिलकर उस सपने को साकार करें। अर्थात यहाँ इंटरनेट का प्रयोग हर जगह होने लग जाए, कंप्यूटर और इंटरनेट की तकनीक का इस्तेमाल सारे भारतवासी करने वाले बन जाएं। आओ हम इस सपने को साकार करें। स्कूलों संस्थाओं को इंटरनेट का उपहार मिले, पाकर विश्व ज्ञान सभी विद्यार्थी प्रतिभावान बने। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, चलो मिलकर बनाए इस देश को डिजिटल इंडिया। बच्चों, इसमें कवि कहना चाहते हैं कि आइए हम इंटरनेट के उपहार, तोहफा अर्थात भेंट को कहाँ प्रदान करें? स्कूलों और संस्थाओं में, अर्थात जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उन सब जगहों में अब स्कूलों में इंटरनेट का प्रयोग होना शुरू हो जाए। और जब
विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले बन जाएंगे तो विश्व के प्रत्येक कोने से जो भी ज्ञान के भंडार थे उन सबको वे सहज रूप से अर्जित कर पाएंगे अर्थात ग्रहण कर पाएंगे। इस प्रकार यहाँ के विद्यार्थी प्रतिभावान बन जाएंगे अर्थात बौद्धिक रूप से सक्षम बन जाएंगे। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, अर्थात जब भारत के सभी बच्चे, चाहे वो कहीं भी रहने वाला क्यों ना हो, किसी गांव देहात में रहने वाला भी क्यों ना हो, अगर वो सब पढ़ जाएंगे तो क्या होगा, हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। चलो मिलकर बनाएं इस देश को डिजिटल इंडिया। तो आओ हम सब मिलकर क्या करें, अपने देश को डिजिटल बना दें, अर्थात यहाँ के सारे कार्य जो है अब इंटरनेट के माध्यम से होने वाले बन जाएं। विकास शहर तक सीमित ना हो, गांवों में अब बदलाव हो, जन जन को जन जन से जोड़े, संचार का विस्तार करें। गांव शहर हो इंटरनेट सुविधाएं ऐसी प्रदान करें, ले सहयोग किसान भाइयों से फसलों की पैदावार बढ़े। कवि ये कहना चाहते हैं कि जो विकास हमारे देश का हो रहा है वे केवल शहरों तक ही ना रहे, अब गांवों में भी बदलाव होना चाहिए, गांव भी बदलें, वहां भी विकास हो, वहां के विद्यार्थी, वहां के लोग अब इंटरनेट का, कंप्यूटर का, ऑनलाइन सर्विसेज का प्रयोग करना सीख जाएं, जैसा कि हमारे शहरों में है। अब सारे काम ऑनलाइन होने शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में गांव वाले भी इन चीजों का इस्तेमाल करना सीख जाएं। जन जन को जन जन से जोड़े, संचार का विस्तार करें। जब हम इंटरनेट का प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो हमारे सभी लोग दूसरे लोगों से जुड़ जाएंगे, गांव के लोग शहरों से, शहर के लोग गांव से जुड़ना शुरू कर देंगे। इस प्रकार उनके विचार अभिव्यक्ति का, संचार का माध्यम, अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम विस्तृत होता चला जाएगा। गांव शहर हो इंटरनेट, यानी हर स्थान पे इंटरनेट का प्रयोग होना शुरू हो जाए, कंप्यूटर की तकनीक आ जाए, नई तकनीक आ जाए, इंटरनेट का प्रयोग होना शुरू हो जाए, ऑनलाइन सर्विसेज का काम शुरू हो जाए, ये सारी सुविधाएं अब गांवों और शहरों सबको मिलनी शुरू हो जाएं। ले सहयोग किसान भाइयों से फसलों की पैदावार बढ़े, और हमारे किसान भाई भी इंटरनेट का प्रयोग करना शुरू कर दें, उससे नई नई तकनीकों की जानकारी हासिल करें और उससे अपनी पैदावार को, फसलों की पैदावार को बढ़ाना शुरू कर दें। बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास, जल्दी ही झुकाएगा कदमों पर जहां को, ऐसा है विश्वास। आओ भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। कवि कह रहा है कि इस समय हमारा देश बदल रहा है, नई तकनीक को अपना रहा है और धीरे धीरे विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। कवि को विश्वास है कि जल्द ही वो समय आ जाएगा जब हमारा देश विश्व को अपने कदमों पर झुका देगा, अर्थात हमारा देश भारत विश्व में सबसे आगे हो जाएगा, अग्रगण्य हो जाएगा, सबसे आगे विकास के क्षेत्र में गिने जाने वाले देशों में सबसे आगे हो जाएगा। ऐसा लेखक को, कवि को विश्वास है, वो ये मानकर चलता है कि हमारा देश निरंतर तरक्की कर रहा है। तो आइए हम सब मिलकर भारत की पुण्य भूमि को, अर्थात पवित्र धरती को एक और विकास के नए अध्याय से जोड़ें। और विकास का नया अध्याय क्या हो कि हम अपने देश भारत को डिजिटल बना दें, अर्थात हमारा भारत देश इंटरनेट का प्रयोग करना शुरू कर दे, नई नई तकनीकों को जानकारी हासिल करना शुरू कर दे, ऑनलाइन का काम करना शुरू कर दे, और जो हमने सपना देखा था भारत का विकास का, आओ हम सब मिलकर भारत के उस सपने को पूर्ण करें। आइए अब अभ्यास कार्य करें। पद्यांश को कविता में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विकास शहर का तक का डैश, फसलों की पैदावार बढ़े। यह एक पद्यांश दिया गया है, उसके आधार पर प्रश्नों से पूछा जा रहा है। तो बच्चों उन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। पद्यांश में कहाँ का बदलाव की बात की जा रही है? अब आप बताएंगे यहाँ गांवों में बदलाव की बात की जा रही है। जन जन को किससे जोड़ना है? जन जन को जन जन से जोड़ना है।
फसलों की पैदावार किसके सहयोग से बढ़ेगी? तो किसानों के सहयोग से। किसान जब इंटरनेट का प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो फसलों की पैदावार बढ़ जाएगी। अति लघु प्रश्न, भारत की पुण्य धरा पर कवि क्या लिखने के लिए कह रहे हैं? भारत की पुण्य धरा पर कवि एक नया अध्याय लिखने की बात कह रहे हैं। स्कूलों संस्थाओं को किसका उपहार मिलेगा? स्कूलों संस्थाओं को इंटरनेट का उपहार मिलेगा। विश्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर विद्यार्थी कैसे बन जाएंगे? विश्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर विद्यार्थी प्रतिभावान बन जाएंगे। लघु प्रश्न देखिए, विकास शहर तक सीमित ना हो, गांवों में अब बदलाव हो, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय यह है कि जो इंटरनेट की सुविधा है वह शहरों के साथ साथ गांवों में भी मिलनी चाहिए। गांव वाले भी इस सुविधा का लाभ उठाएं और ऐसे में जो हमने सपना देखा है कि संपूर्ण हमारा भारत डिजिटल बन जाए, तो वह सपना साकार हो सकता है। संचार का विस्तार क्यों आवश्यक है? जन जन को जन जन से जोड़ने के लिए संचार के विस्तार की आवश्यकता है। इससे क्या होगा, लोगों के बीचों की दूरियां कम हो जाएंगी, वे अपना संदेश आसानी से एक दूसरे तक पहुंचा पाएंगे। कवि को क्या विश्वास है? कवि को विश्वास है कि हमारा देश जो है जल्द ही विकास के पथ पर अन्य देशों से आगे निकल जाएगा। दीर्घ प्रश्न, कवि किस सपने के बारे में कह रहा है और वो सपना कैसे पूरा होगा? बच्चों, कवि इस कविता के माध्यम से भारत की पवित्र धरती को डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने की बात कर रहे हैं। वो ये मानते हैं कि इस सपने को सच करने के लिए हमें क्या करना होगा, सभी स्कूलों संस्थाओं को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। इससे शहरों के साथ साथ गांवों में भी संचार के साधन विकसित होंगे और वो आपस में जुड़ जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण भारत हमारा विकास के पथ पर अग्रसर होगा। फिर आता है, निम्न पंक्तियों की साप्रसंग भावार्थ लिखिए। बदल रहा है भारत, हम सपना हम साकार करें। बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आशा है आपको कविता समझ में आ गई होगी।